जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पवन नाम। अरे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार कर देखो जरा, मेरा पुकार पुकार कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की दया मेहर हुई और आज 7 फरवरी 2018 को चंद्रपुर जिला के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। सत्संग इस वक्त पर लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जब से सत्संग सुनना लोगों ने छोड़ा, तब से सुख और शांति लोगों की खत्म हो गई। जब सत्संग मिलता था तो आज की तरह से लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। जब सत्संग होता था तो घर छोड़ करके घर के झगड़ा झंझट से लोग भगते नहीं थे। औरतें जलकर मरती नहीं थीं। दहेज के और तलाक के इतने मुकदमे चलते नहीं थे। लोगों के यहाँ बीमारियां जो इस समय पर बहुत बढ़ गईं, ये बीमारियां नहीं हुआ करती थी। लोग खाते तो मोटा ही थे लेकिन सुखी रहते थे। इस समय पर खाने को तो अच्छा मिल रहा है, पहनने को भी अच्छा मिल रहा है, मकान भी चमचमाता हुआ जिसमें रहते हैं, लेकिन शांति नहीं है। घर घर में कलह, घर घर में झगड़ा झंझट, घर घर में बीमारी, परेशानी कोई न कोई बनी रहती है। सुख से आदमी खा पहन नहीं पा रहा है। तो उसका कारण क्या है? कारण यह है कि खाना नहीं सीख पाया, रहना नहीं सीख पाया, विचार भावना यानी किस तरह की मनुष्य की रखनी चाहिए, इसकी सीख लोगों को नहीं मिल पाई। भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, ये चीज समझ में लोगों के नहीं आया। क्योंकि ऐसा बताने समझाने वाले मिले नहीं। कथा सुनाने वाले, भागवत की कथा सुनाने वाले, सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले, राम कथा कृष्ण कथा सुनाने वाले तो जगह जगह पर सुनाते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं, लेकिन उससे लोगों के अंदर में सुधार नहीं आता है। क्योंकि वो तो इतिहास दोहराया जाता है कि यहाँ जन्म लिए और यहाँ पर दातून किए, यहाँ नहाए धोए और इस तरह से इन्होंने काम किया, दुष्टों को मारा और सेना तैयार किया, ये किया वो किया, यही सब सुनाते हैं। जिस आदर्श का उन्होंने पालन किया, माता पिता के प्रति जो उनका व्यवहार रहा, उसके बारे में लोगों को कम बताया जाता है। अगर यही बात समझा दी जाए कि भाई पिता का आदेश पालन सर्वोपरि होता है बेटे के लिए, जैसे राम ने दशरथ के आदेश का पालन किया और राजगद्दी पर ठोकर मार करके 14 वर्ष के लिए जंगल चले गए, यही समझा दिया जाए
कि भाई भाई का प्रेम इस तरह का होता है कि राम के साथ लक्ष्मण जंगल चले गए। पतिव्रत धर्म का कहते पालन तो करो, लेकिन पतिव्रत धर्म है क्या? सीता को माता कहते हैं, लेकिन सीता माता ने जिस तरह पतिव्रत धर्म का पालन किया उस तरह से करना सिखाते नहीं हैं। देखो अशोक वाटिका में रावण ले गया, उनको वहां पर रख दिया और हनुमान जी मिलने के लिए जब गए तो अगर वो चाहती तो हनुमान जी के साथ चली आती, कहती हमको लेते चलो, लेकिन उनके साथ वो नहीं आई। एक है धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पत पत प्रेमा। पति की पूजा करती थी, पति के अन्य समझ लो आदेश निर्देश के अनुसार ही चलती थी। तो इसकी सीख अनि न तो लोग ले पाते और देने वाले न दे पाते हैं। देखो ये मनुष्य मंदिर है, लेकिन कबूल क्यों नहीं होती? देवता खुश क्यों नहीं होते हैं? उसका कारण है कि देवताओं को खुश करना जानते नहीं, और गंदी जगह पर अन्य जब कोई पूजा उपासना करता है गंदी जगह से तो वो ऐसे भी नहीं खुश होते हैं। मोटे तौर से आप समझो भगवान की पूजा भी करते, कथा भी सुन लेते, भागवत भी सुन लेते, तीर्थों में भी चले जाते, तो अन्य देवता खुश नहीं होते। जब देवता खुश रहते थे तो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात देते थे। काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। उस समय पर जिस चीज की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। जब देवताओं को खुश करना लोग जानते थे, उनसे ले पाना लोग जानते थे, तो अब आप इस बात को समझो कि देवता को खुश करने के लिए अन्य शरीर को पाक साफ रखना जरूरी है। इसके अंदर मुर्दा मांस डालोगे और कैसी भी पूजा उपासना करोगे, कोई भी देवता खुश होकर के कुछ देने वाले नहीं। इसलिए इसको साफ सुथरा रखो। देखो मांस खाने से क्या होता है? मांस खाने से खून बेमेल हो जाता है। मनुष्य शरीर ये जो बना है, इसको भगवान ने, कुदरत ने, जिसको कुदरत कहा गया, उसने जो बनाया है यह शाकाहारी भोजन के लिए बनाया है। शाकाहारी किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह न जा सके। जड़, धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, फल फूल, यह सब जड़ है। इसके लिए इसको बनाया, मुर्दा मांस के लिए नहीं बनाया। अब आप ये समझ लो कि वो जब चीज अंदर आ जाती है तो ये खून बेमेल हो जाता है, तो तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। कितना भी डॉक्टर दवा खिलाता जाए तो बीमारी नहीं जाती है। दूसरा कारण क्या है कि खून की खराबी से बीमारी, और खून की सफाई भी डॉक्टर ने अगर समझ लो कि कर दिया दवा से, तो वो जो जीव हत्या हुई उसका पाप लगा, तो वो जो पाप किया, वो जो कर्म बना, उसकी सजा भी भोगनी पड़ती है। का कर्म प्रधान विश्व रच रखा, और जो जस कीन सो तस फल चाखा, वो सब फल मिलने लग जाता है। इसलिए हिंसा हत्या नहीं करना चाहिए, और हिंसा हत्या करके और फिर मांस को खा करके इस शरीर को अन्य समझ लो नापाक यानी अपवित्र नहीं बनाना चाहिए। अब आप ये समझो कि जब ऐसे नशे का सेवन आदमी कर लेगा कि होश में नहीं रह जाएगा,
तो माँ बहन बहू की पहचान आंखों में रहेगी? कभी नहीं रहेगी। देखो शराबी है, चाची का हाथ पकड़ लेता, बुआ का हाथ पकड़ लेता, अपनी लड़की का हाथ पकड़ लेता है। तो जब माँ बहन बहू बेटी की पहचान इस देश में आंख से लोगों के खत्म होती है, तब क्या होता है? महाभारत। तब क्या होता है? सर्वनाश। जैसे त्रेता में हुआ, रावण का सर्वनाश हो गया। 1 लाख को 1.25 लाख नाती, अवतार रावण कर दिया न बाती, एक भी नहीं बचा। द्वापर में 11 अक्षोणी सेना 18 दिन के अंदर ही खत्म हो गई। 56 करोड़ यदुवंशी 1 घंटे में खत्म हो गए। ऐसे ही अन्य समझ लो विनाश होता है। इसलिए इनसे बचना चाहिए। अब आप इस चीज को समझो कि आप कोई मनुष्य शरीर मिला किस लिए? या खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला। जैसे इस समय पर अन्य लोग शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगे हुए, खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाते शरीर के लिए, लेकिन शरीर का कोई ठिकाना है? कब कहाँ इसको खाली कर देना पड़े? सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, और जैसे ही ये खत्म होती है बस ये धड़ाम से गिर जाता है। फिर इसको लोग क्या कहने लगते हैं? मिट्टी। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। देव दुर्लभ शरीर, देवता जिसके लिए 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता, हम अपना काम बना लेते, उसको ये मिट्टी बता रहा है। लेकिन प्राण निकलने के बाद, जीवात्मा के निकलने के बाद इसको लोग मिट्टी ही कहते हैं। कहते ले जाओ जलाओ, नहीं मिट्टी खराब हो जाएगी। बस इसको ले जाते हैं और शमशान घाट पर जला करके राख कर देते हैं। अब ये जो रुपया पैसा इकट्ठा किया, ये जो धन दौलत और ये मान सम्मान और ये मकान दुकान और ये जो दफ्तर बनाया, अन्य समझ लो कोई काम आएगा? आदमी तो कहता मेरा मकान बन रहा, मेरी जमीन है, मेरी दुकान है, मेरी गाड़ी है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा सोना चांदी है, लेकिन वो उसके काम आने वाला है? प्राण निकलने के बाद वो दूसरे का हो जाता है। तो जो काम इस समय इंसान कर रहा है, दूसरों के लिए कर रहा है, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। यही है भूल और भ्रम। यानी ये भूल और भ्रम के देश में जब से आए तब से इसी में बस उलझे रह गए, और कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग युग बीत गया और अभी तक वापस अपने घर अपने मालिक के पास नहीं पहुंच पाए। अब आप कहोगे भाई हम तो अपने घर में सोते हैं, बाहर भी जाते हैं तो घूम करके घर में आ जाते हैं। अरे इसी मिट्टी और पत्थर के घर को, जिसको आप अपना घर कहते हो, आपके बाप दादा परदादा भी यही कहते चले गए कि यह घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा, तो उनका नहीं हुआ तो सोचो आपका कैसे होगा। तो ये घर जब आपका नहीं है तो आपका घर और कहीं होगा। ऐसी जगह आपका घर है जहां कभी अंधेरा होता ही नहीं, उजाला ही उजाला है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कष्ट चाहिए दिया घट बाती। वहां दिया चिराग हाइड्रोजन ट्यूबलाइट की कोई जरूरत ही नहीं है, जर्रे जर्रे में रोशनी है। देखने वालों ने लिख दिया कि बिना भूमि एक महल बना है, तामे जोत अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। तो वो आपका घर है, वो आपका मकान है, लेकिन वहां से जब से इधर आए तब से वापस गए ही नहीं। अन्य समझ लो मनुष्य शरीर भी मिला, लेकिन सदगुरु नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले, तो भटक भटक सब भटका खाया और सदगुरु बिन कोई राह न पाया। नरकों में चला जाना पड़ा, 84 में चक्कर लगाना पड़ा, कितनी बार माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ा, और इस चीज को नहीं समझ पाए कि भाई मनुष्य शरीर मिला किस लिए।
माँ के पेट में तो होश रहता है, उसमें तो जानकारी रहती है। जब 5 महीना यानी 10 दिन का बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तो जीवात्मा इसमें डाल दी जाती है। अब जीवात्मा क्या है? जो पहली बार आप लोग आए हो, जीवात्मा को नहीं समझ रहे होगे। जीवात्मा ही हर चीज का ज्ञान कराती है, बोध कराती है। अभी आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो मालूम होगा कि चोट लगेगी, मार लगेगी, तो पता चलेगा आपको कि दर्द हुआ है। कोई छुरा भोंक दे तो रोगे, चिल्लाओगे, दर्द होगा। जीवात्मा निकल गई तो शरीर को काट दो टुकड़े टुकड़े, कुछ पता चलेगा। तो ये दर्द, दुख और सुख, गर्मी और ठंडी, ये सारी चीजें यानी जीवात्मा ही महसूस करती है। तो ये जीवात्मा बहुत छोटी है, अति छोटी है, उसको आप देख नहीं सकते हो। दुनिया के किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख नहीं सकते हो, इतनी छोटी। वही आपके अंदर, वही ऊंट के अंदर, घोड़ा के अंदर, शेर बकरी के अंदर, वही चींटी के अंदर, चींटी से भी छोटे कीड़े होते हैं, उनके अंदर भी वही, वो ईश्वर अंश की उन्नासी परमात्मा की अंश जीवात्मा है। तो जब माँ के पेट में थे, 5 महीना 10 दिन का जब पिंड हो गया तो उसमें जीवात्मा डाल दी गई। तो जब डाल दी गई तो मालिक का दर्शन होने लग गया। उस समय से यानी पिछले जन्म में हम कहाँ थे? कछुआ थे, बिल्ली थे, कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप गोजर थे, कहाँ थे? नरक में कहाँ मारे गए, कहाँ काटे गए, किस तरह सताए गए, यह भी उसी समय से दिखाई पड़ने लग जाता है। उस समय ज्ञान रहता है। तो जब तकलीफों को देखता है तब उस मालिक से प्रार्थना करता है कि जल्दी से हमको तैयार कर दो, माँ के पेट में जल्दी से हम बन करके तैयार हो जाएं, हमारे अंग तैयार हो जाएं। क्योंकि जब सही ढंग से बच्चे के अंग माँ के पेट में बन जाते हैं तभी वो शरीर ठीक से काम करता है। तो 9 महीने का समय लगता है। और यह भी ज्ञान माँ के पेट में रहता है कि केवल मनुष्य शरीर में ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच सकते हैं। यह भी जानकारी माँ के पेट में रहती है कि जब सदगुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु, सम्राट गुरु मिलेंगे, वो रास्ता देंगे, तभी हम अपने घर पहुंच सकते हैं। तो बराबर प्रार्थना करता रहता कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। सब कुछ टच करके दिन रात भजन करूंगा। या प्रभु मेरे ऊपर दया करो, मेहरबानी करो, बाहर निकालो। तो दया हो जाती। लेकिन बाहर निकलता है तो तकलीफ बहुत होती है। तभी तो बच्चा रोता है, कहाँ 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 पहुंच गए, रोता है, कहाँ पहुंच गए, कोई समझ नहीं पाता रोना। और भी बहुत बात कहता है वो, लेकिन समझ नहीं पाता। आदमी का रोना, औरत का रोना तो लोग समझ जाते हैं। किसी लड़की की विदाई हो रही हो और रो रही हो शीशक के सबके, है तो सुनने वाले बताएंगे लड़की की विदाई हो रही है। कोई मर गया घर में, उसका रोना सुन करके बता देंगे घर में कोई मर गया। कोई किसी को मार रहा है, उसका रोना सुन करके लोग बता देंगे कि इसके ऊपर मौत पड़ रही है इसलिए ये रो रहा है। आप भाषा न समझो, कर्नाटक की, आंध्रा की, तमिलनाडु की भाषा आप न समझो, लेकिन उधर चले जाओ और किसी के सामने ऐसे हाथ करो तो कहेगा प्यासा है, पानी पिला दो। ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे मुंह के सामने ऐसे दिखाओगे हाथ तो कहेगा भूखा है, रोटी खिला दो। तो आदमी का आदमी सारा तो समझ जाता है, लेकिन बच्चे का कोई नहीं समझता है। और बच्चा रोता क्यों है? वो दर्शन होना बंद हो जाता है। जैसे इस पृथ्वी पर पैर रखता है बस वो पर्दा पड़ जाता है, ये माया के देश का पर्दा पड़ जाता है, तो दर्शन होना बंद हो जाता है, तब रोता है। दूसरा कारण क्या है रोने का? कोई भी बच्चा आज तक जो पैदा हुआ चड्डी बनियाइन पहनकर नहीं पैदा हुआ, न सूट बूट पहनकर पैदा हुआ, सब नंगे पैदा हुए। कहते हैं ना कि नंगे पैदा हुए हो और नंगे ही भेज दिए जाओगे, कुछ नहीं यानी समझ लो ले जा पाओगे।
वैसे तो लोग कहते हैं ना कुछ लाए हो न ले जाओगे, लेकिन लाता तो है बच्चा। अगर लाता ना तो मुट्ठी क्यों बनी रहती, मुट्ठी में ही लेकर आता है। अब क्या लाता है मुट्ठी में? कहा ना, चार पदार्थ करतल ताके, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये मुट्ठी में लेकर के आता है। अब अगर मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य उद्देश्य समझ में आ गया तो ये चारों चीजें यानी आदमी की कदम चूमती हैं, और नहीं तो लेकर आता है लेकिन हाथ फैला करके सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। का यह तन कर फल विषय न भाई, तो स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यह जो शरीर है अन्य विषय वासनाओं के लिए नहीं मिला है, लेकिन अगर विषय वासनाओं में ही फंसे रह गए तो समझ लो कि अंत दुखदाई होता है। जो खाने पीने में ही मस्त रहते हैं, जानवरों की तरह से ही खाए पिए बच्चा पैदा किए और दुनिया से चले गए, उसी तरह का लक्ष्य उद्देश्य बनाए रहते हैं, आखिरी समय में उनको बड़ी तकलीफ होती है। यमराज के दूत मार मार करके काट काट करके अन्य समझ लो कि झुलसा झुलसा करके अन्य जीवात्मा को निकालते हैं और पिशाच के शरीर में इसको बंद करके और यमराज के सामने वहां ले जाकर पेश कर देते हैं और फिर वो सजा बोल देता है। आप बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि भाई एकांत में कोई काम कर लो, गलत सही काम, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन ये नहीं मालूम कि जिसको नहीं देख पा रहे हो वो आपकी सारी अच्छाई बुराई को देख रहा है। उसने दो दूध पैदा होते ही बैठा रखे दोनों कंधे पर, एक अच्छा लिखता है एक बुरा लिखता है, बस वो फौरन वहां पहुंचा देते हैं। यानी समझ लो कि आपको कंप्यूटर खोलने में तो देर लगती है, हाँ उनको बटन दबाकर पहुंचाने में वहां देर नहीं लगती। तार से ही सब जुड़ा हुआ होता है, सारी दुनिया तार से ही जुड़ी हुई है। ये जीवात्माएं जितनी है सब तार से ही जुड़ी हुई, उसका केंद्र उधर है। अब वो इतना बारीक तार है, झीना का ना, झीनी रेचे दरिया। झीनी का मतलब होता है पतला, इतना पतला तार है कि इन बाहरी आंखों से आप नहीं देख सकते हो। तो अब आप समझो कि जैसे तार से यानी टेलीफोन के तार से एक जगह से दूसरी जगह आप आवाज पहुंचा देते हो, जैसे आप यहाँ का समाचार दूसरी जगह कलकत्ता बंबई और दूसरे देशों में आप दे देते हो, जिस तरह से तार खींच करके एक जगह से दूसरी जगह आप लाइट ले जाते हो, प्रकाश रोशनी दे देते हो, उसी तरह से तार के जरिए यानी समझ लो वहां पहुंच जाता है। यानी पहुंचने में तो देर लगती है, लेकिन वहां उनके यहाँ बिल्कुल प्रिंट हो जाता है। देखा होगा आपने जो अखबार ये छापते हैं उनके यहाँ ऑटोमेटिक मशीनें लगी रहती हैं, और वहां से कहीं से समाचार आने को होता है तो उसमें वह फटाफट प्रिंट होता रहता है। ऐसे ही वहां उनके पास तुरंत नोट हो जाता है। शरीर छूटा नहीं कि कर्मों का वो उनके पास अन्य समझ लो कि पहुंच गया अच्छे बुरे का, अन्य समझ लो कि किताब या फाइल या आप समझ लो कि टेप, वो सब पहुंच गया। अब उसी के आधार पर वो सजा दे देता है, ले जाओ इनको नरकों में डाल दो, काटो इनको, सड़ाओ गलाओ तपाओ। संडास का नरक अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग, बहुत दिन तक उसमें रहना पड़ता है। काटते हैं फिर जोड़ते हैं, फिर काटते हैं फिर जोड़ते हैं। एक बार काट दें तो कटे हुए हिस्से में दर्द नहीं होगा, और काटने के बाद फिर जोड़ दें और फिर काटें तो फिर दर्द होगा। तो सजा भोगने के लिए ही अन्य समझ लो कि वहां पर भेजा जाता है। अब वहां से छुटकारा जब मिलता है, जब कर्मों की सजा मिल चुकी होती है, तब कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में जीवात्मा बन की जाती। वहां से छुटकारा जब मिला तो 9 महीने माँ के पेट में तो लटकना ही पड़ता है। 9 महीने से पहले कोई बच्चा माँ के पेट से बाहर निकल नहीं सकता है। तो अब आप इस बात को समझो कि अब की बार ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है ये बड़े भाग्य से मिला है और दोबारा फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है। इसकी आपको कीमत लगानी है, इसके बारे में आपको समझना है। ये देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं। नर समान ने कोनो देही, जीव चराचर जाचते हैं।
देवता क्यों तरसते हैं? क्योंकि उनका 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है, उनके अंदर से ऐसा कोई रास्ता नहीं गया हुआ है कि जिससे स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर जो लोक हैं, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल महाकाल लोक, उन लोकों में भी जा सकें। जब उनका समय पूरा हो जाता है तो पूरी छिड़े मृत्यु लोक में उनको आना पड़ता है। लेकिन आपके अंदर वो रास्ता है कि आप घर में ही बैठ करके देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हो, स्वर्ग वैकुंठ में जा सकते हो, उससे ऊपरी लोकों में जा सकते हो। आप घर में ही बैठ करके पिता परमेश्वर यानी जिसको कहा गया उस मालिक का दर्शन आप कर सकते हो। अब पहले के समय में लोग करते थे, जब सृष्टि की रचना हुई तो सतयुग था, तो सतयुग योगी सब विज्ञानी और कर यह ध्यान तरह में पुरानी, यानी ध्यान लगाते ही निकल जाते थे लोग। लेकिन जब से यह कलयुग यानी सतयुग खत्म हुआ और त्रेता आया, और त्रेता के बाद द्वापर गया, द्वापर के बाद जब से ये कलयुग आया तो कलयुग में यानी वो रास्ता बिल्कुल बंद सा हो गया कि कलयुग में लोगों के कर्म खराब हो गए। लोग पेट के लिए ही सब कुछ करने लग गए, शरीर को पाने का मतलब नहीं समझ पाए, और यह किसी को होश नहीं रह गया कि एक दिन हमको शरीर छोड़ना भी है। मौत अगर दिखाई पड़े तो आदमी बुराइयों से बचा रहता है। कभी कभी होश आता है कब? जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए या गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाता है, तो जब तक मुर्दा जलाने की तैयारी होती है तब तक लोग बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया, नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। तो बगल में जो आदमी बैठा रहता है कहता है भाई यही हाल एक दिन सबका होगा। यह ऐसी जगह है कि यहाँ एक दिन सबको आना पड़ेगा, ये मरघट सबको बुलाएगा। तो दूसरा बैठा रहता है कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं ना कि कुछ वहां के लिए भी करो, यहीं के लिए सब कुछ करने में मत लगे रहो। हम नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं। घर मकान बन जाए और बच्चे नौकरी काम में लगना है, गृहस्थी मेरी सेट हो जाए तो मैं इसी काम में लग जाऊंगा। तो गृहस्थी आज तक किसी की सेट हुई? किसी की तो हुई ही नहीं। जितना इसको सुलझाता है उतनी ही उलझती चली जाती है। अब उसका कारण क्या है कि वही गृहस्थी को सुलझाना आया ही नहीं, गृहस्थी का मतलब ही नहीं समझ पाया, और गृहस्थी में किस तरह खान पान करना चाहिए यही नहीं समझ पाया। ऐसा फंसता है आदमी गृहस्थी में कि जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, खूब पेट भर करके शहद खाती है, लेकिन उसके पंख पड़ जाते हैं, निकल नहीं पाती। तो आपको समझने की जरूरत है कि भगवान ने भोग बनाया किसके लिए? भोगने के लिए, फंसने के लिए तो नहीं बनाया। अब जब फंस जाओगे तो क्या होगा? यानी फिर निकल नहीं पाओगे, उसी में जीवन खत्म हो जाएगा। तो कहा गया ना कि कम खाओ और गम खाओ। आप देखो कि आदमी इतना लालची हो गया, इतना लोभी हो गया कि कोई भरपेट खाना खा करके आवे और उसके सामने प्लेट में मिठाई रख दो और कह दो कि खा लीजिए मिठाई, कहेगा नहीं नहीं पेट भरा हुआ है। अरे
थोड़ा सा खा लीजिए। बोले नहीं, अभी खाना खा के आया हूं। कह दीजिए अरे खाने के बाद ही तो मिठाई खाई जाती है, थोड़ा सा ले लीजिए। अब थोड़ा सा नहीं उठाएगा, पूरा उठाएगा पेश और खाएगा। फिर उसके बाद दूसरा भी उठा लेगा और उसकी तरफ अगर देखो नहीं उठाते और खाते समय तो पूरी प्लेट साफ कर देता है। लेकिन किसी मामले में कहते हैं ना कि आदमी से जानवर अच्छे होते हैं। कुत्ते को देखो, भरपेट खाना खा करके आया हो और उसके सामने अच्छी से अच्छी चीज आप डाल दो तो खाएगा नहीं, सूंघेगा कि खाने वाली चीज है कि नहीं है। खाने वाली चीज है तो सूंघता है और उसको उठा करके ले जा करके कहीं छिपा करके रख देता है। जब भूख लगती है तब खाता है। देखो कितने संयम से रहता है। 12 महीना में 1 महीना उसका समय आता है, कुआर का महीना जब पगलाता है, और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो भाई जब मन पर कंट्रोल नहीं करोगे और लोभ लालच इसी तरह का रखोगे, यह सोचोगे आज मिठाई मिल रही कल मिले ना मिले, आज जगह हो ना जगह हो खा लो, तो बीमारी आएगी तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अब डॉक्टर के पास जब पहुंचोगे तब कितना पैसा खर्चा होगा और कितनी बार आना पड़ेगा डॉक्टर के पास, किसी को पता रहता है? कितने ऑपरेशन कराने पड़ेंगे, कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि डॉक्टर ऑपरेशन ही करता है, ऑपरेशन में ही पैसा मिलता है, तो ऑपरेशन ही करता है। 3 ऑपरेशन आदमी करा चुका है। तो चौथी बार जब डॉक्टर के पास गया तो फिर बता दिया कि ऑपरेशन होगा। तब उसने कहा डॉक्टर साहब अब आप सिलाई मत करना, टांका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन, ताकि दोबारा न टांका लगाना पड़े न खोलना पड़े, बस चैन खोल के ऑपरेशन कर दो आप। तो अब आप ये समझो कि कम खाओ हाँ तो बीमारी आएगी नहीं, और कम खाओ 2 बार बर्दाश्त कर लो तो अन्य समझ लो कि पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, और नहीं तो एक मुकदमा अगर लग गया तो कितने दिन तक जाना पड़ेगा वहां, कितना खर्चा होगा, चलते चलते कितनी जूतियां घिस जाएंगी, कोई ठिकाना नहीं है। 60 साल से मुकदमे चल रहे, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हाई कोर्ट तक जाते हैं, फिर लौट के वापस आ जाता है मुकदमा। तो अब आप ये समझो कि बर्दाश्त कर लो तो अन्य समझ लो कि कोई झंझट झगड़ा नहीं। हमारे गुरु महाराज थे, तो गुरु महाराज के पास रहने का 40 साल मौका मिला। तो गुरु महाराज जब खाली बैठते थे तो बहुत सी बातें बताते थे, लेकिन कोई बेकार की बात नहीं करते थे, हर बात में कुछ न कुछ शिक्षा ही रहती थी। तो उन्होंने बताया अपने गुरु महाराज के बारे में कि उनके ऊपर पड़ोसी किसी बात पर नाराज हो गई। तो कोई किसी पर नाराज क्यों होता है? जब उसके मन की अन्य बात नहीं होती है, मन के खिलाफ काम हो जाता है, तब नाराज होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि शंका हो जाती है, तब नाराजगी हो जाती है। शंका तो करना ही नहीं चाहिए, शंका हो जाए तो समाधान कर लेना चाहिए। लेकिन शंका से क्या हो जाता है कि शंका से अन्य समझ लो कि पहले तो बातों की लड़ाई होती है और उसके बाद हाथ पैर की लड़ाई चालू हो जाती है और फिर कोर्ट कचहरी की लड़ाई चालू हो जाती है। कैसे शंका होती है गृहस्थी में अभी बता दें। मान लो कोई औरत अपना भाई मान करके किसी से बात कर रही और उसके पति ने देख लिया, उसको शंका हो गई, तो बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हर बात में कमी निकालेगा। दाल में नमक भर दिया, सब्जी में मिर्ची डाल के पेट खराब कर देगी, मार डालेगी कच्ची रोटी खिला के, और सफाई नहीं किया, चद्दर नहीं धोया, ये नहीं किया वो नहीं किया, यानी बोलता ही रहेगा।
अब शंका ही तो हो गई। कोई पुरुष किसी औरत से अपना बहन मान करके ही बात कर रहा है, लेकिन धीरे से औरत ने देख लिया तो बोलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन दिन भर में 4-6 बर्तन पटक करके पिचका डालेगी। नहीं कुछ होगा तो अपना ही बाल नोच डालेगी, क्रोध में, गुस्से में। एक कहा गया ना कि एक को गुस्सा आवे दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा टल जाता है। औरत को गुस्सा आवे पुरुष चुप हो जाए, पुरुष को गुस्सा आवे औरत चुप हो जाए तो झगड़ा टल जाता है। घर में झगड़ा क्यों होता है? तू डाल डाल तो मैं पाक बात, बस उसी में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो अब आप इस बात को समझो। ऐसी ऐसी बातें लोग बोल देते हैं कि जिससे जो अंदर बातों का घाव होता है वो बढ़ता ही नहीं। तीर तलवार छुरी का घाव तो भर जाता है, लेकिन बात जो लग जाती है, बातों की तीर जो लगती है, उसका घाव नहीं बढ़ता है। आदमी अंदर अंदर कुड़ता रहता, औरत अंदर अंदर कुड़ती रहती कि देखो इन्होंने हमको ये बात कह दिया। तो अब आप इस बात को समझो कि शंका हो गई पड़ोसी औरत को दादा गुरु के किसी भी अन्य समय लोग व्यवहार पर या किसी बात पर, तो गाली देती हुई निकली घर से। अब पड़ोसी लोग भी चल पड़े कि भाई गाली देती हुई जा रही है तो लड़ाई तो हो ही जाएगा। कुछ तो तमाशा देखने के लिए चल पड़े, कुछ झगड़ा होगा तो गुरुजी तो बोलेंगे नहीं, बड़े शांत स्वभाव के हैं, लेकिन चेला लोग छोड़ेंगे भी नहीं, तो बीच बचाव करेंगे, छुड़ाए देंगे। अब जब गुरु महाराज के हमारे गुरु महाराज कोठरी से निकले तो देखा बिल्कुल टमटमा रही है। क्रोध में क्या होता है? खून जलता है। तो कोई चीज अन्य समझ लो कि जब उबलता है तो फिर अन्य समझ लो कि वो जगह बनाता है, और जगह उसमें नहीं रहती। जैसे पतीली में आप पानी रख दो और उसके ऊपर ढक्कन रख दो और उसको नीचे से गर्म करना शुरू करो, तो जब पानी गर्म होता है और वो भाप बनता है तो पतीली का ढक्कन ऐसे उछलने लगता है। ऐसे ही जब क्रोध आता है, खून गर्म होता है, तो आदमी का हाथ पैर शरीर ऐसे उछलने लगता है, चलने लगता है। अब दादा गुरु सब सुन रहे हैं खड़े खड़े, और वो गालियां देती जा रही है। गाली देते देते थक गई तो चुप हो गई। जब चुप हो गई तो जेब में हाथ डाला उन्होंने, देखा, दूसरे तरफ कुर्ते के जेब में हाथ डाला, इसे देखा, फिर कुर्ता उतार करके ऐसे ऐसे झाड़ने लगे। किसी ने कहा गुरुजी क्या बात हो गई, कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया, इसमें क्या हो गया? अरे बोले मैं देख रहा था कि इसकी गाली लगी कहाँ है, कौन से जेब में रखी है, इतना गाली इसने दिया। सब हंस पड़े और वो भी हंस करके चली गई। तो कहा ना, जान कर अनजान होए सोई है ज्ञानी, और कोई आग हो तो आप हो पानी। अब आप इस बात को समझो कि बर्दाश्त में बहुत बड़ी शक्ति होती है। छोटा अगर बन जाओ तो समझ लो सब प्यार करने लग जाएं। कोई कितना भी अकड़ करके चलता हो, लेकिन उसका पैर पकड़ लो तो जो करके उठाता ही है। आप देखो बड़ी बड़ी जितनी घास हैं, जब मई जून का महीना आएगा हाँ तो वो सब जल जाएंगी धूप में, और जिस घास पर आप बैठते हो नीचे जमीन में जो फैलकर चलती है, जिसको डूब घास कहते हैं, वो कभी भी नहीं जलती, हमेशा हरी रहती है। तो कहा नानक नन्हे हुए रहो, जैसे घास में धूप, और घास जल जाएंगी और धूप खूब की खूब। अब आप ये देखो कि अगर गरिष्ठ अन्न आप खा लो तो खून का दौरा तेज हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो कहते हो दिमाग काम नहीं करता है। तो दिमाग न काम करेगा तो फिर मेहनत कर पाओगे? मेहनत नहीं कर पाओगे, ईमानदारी का पैसा घर में नहीं ला पाओगे, तो अरे वो जो आएगा दिल दुखा करके इधर उधर का ठगी करके लूट करके जो लाओगे, अरे उससे बरकत खत्म हो जाएगी। इसलिए बरकत पाने के लिए मेहनत और ईमानदारी जरूरी होती है।
अब ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका लोक बन जाए। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो ना, अच्छा खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, पत्नी पति व्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। तो ये लोक बनाने का तरीका बता रहा हूं और परलोक बनाने का भी बताऊंगा। परलोक किसको कहते हैं? जहां पर आप मृत्यु रहते हो, ये मृत्यु लोक है। यहाँ का नियम है, जैसे यहाँ कोई पैदा हुआ तो मरेगा जरूर, जो आग जलेगी वो बुझेगी जरूर, और जो पेड़ फलेगा वो झड़ेगा जरूर। जितनी भी चीजें ये दिखाई पड़ती हैं इस मृत्यु लोक में, ये परिवर्तनशील हैं। जैसे इस समय देखो उजाला है और अभी रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, और फिर रात खत्म हो जाएगी, फिर सुबह आने समझ लो सवेरा हो जाएगा, और फिर गर्मी बढ़ती जाएगी, दोपहर में फिर धीरे धीरे ठंडी होता जाएगा। परिवर्तनशील है। गर्मी आती, ठंडी आती, बरसात आता है, बच्चा पैदा होता है, दूसरी उम्र का रहता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, सब परिवर्तनशील है। तो यह है मृत्यु लोक। इसके ऊपर स्वर्ग है, वैकुंठ है, और उसके ऊपर में भी लोक हैं, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, नामी लोक, बहुत से लोक। उन लोगों को आप देख नहीं पाते हो, इसीलिए उनको जिसको देख नहीं पाते हो उसको आप समझ लो कि जानते नहीं हो। आप अमेरिका लंदन जो नहीं गए हो दूसरे देशों में, उसको भी नहीं जानते हो, उसको सुनते ही हो। अब जो गांव में रहते हैं एकदम बिल्कुल देहात में, उनको अमेरिका लंदन से कोई मतलब नहीं। वो तो बस समझ लेते हैं कि इतना ही बड़ा हमारा गांव, इतना बड़ा क्षेत्र है, कहीं बाजार आए, कहीं समझ लो कोई सामान ले गए, बस वहीं तक सीमित रहते हैं। लेकिन जिनको जानकारी जाना जिनका रहता है, उनको जानकारी रहती है। तो ऊपरी लोगों की जानकारी है, यानी जिनको होती है, यानी समझ लो वही लोगों को बताते हैं। तो आप ये समझो कि अलग अलग लोगों को जानकारी होती है। जैसे 5 दर्जा पढ़ाने वाले मास्टर होते हैं, 8 वाले होते हैं, 10 वाले होते हैं, 12 वाले होते हैं, 16 वाले, 15 वाले होते हैं, ऐसे ही। और उनकी जानकारी अलग अलग होती है। ऐसे इन लोगों की जानकारी जिनको होती है वो वहां तक का भेद बताते हैं। तो वो जो अपना घर है, अपना वतन है, यानी वो है सतलोक में। सतलोक पहुंचने के बाद फिर नीचे जीवात्मा नहीं उतरती है, फिर जन्म मरण की पीड़ा नहीं झेलना पड़ता है। तो वो रास्ता आपके इस शरीर के अंदर में ही है, लेकिन आपको मालूम नहीं। आप तो जिन आंखों से देखते हो, इन्हीं आंखों को जानते हो जो बाहर की आंखें हैं। एक आंख जीवात्मा में है, अंदर भी है, उससे ऊपर के लोक देखे जाते हैं। वहीं पर जहां जीवात्मा बैठी हुई है, वहीं से रास्ता सीधा वहां पर गया हुआ है। अब आपको जिनको जानकारी नहीं है, नहीं जानते हो, आप तो बस यही समझते हो कि भाई गोबर पूजो, मिट्टी पूजो, कोई कहा पेड़ पूजो, कोई कहा कि तीर्थ में चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, काशी चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, और तुमको भगवान का दर्शन होगा, भगवान मिलेंगे। तो आपको जैसे जो जानकारी देने वाले लोग होते हैं वो आपको जानकारी दे देते हैं, और आप उनके खोज में रहते हो। अब जब तक सही नहीं मालूम हो पाता है, रास्ता नहीं मालूम हो पाता है, ठिकाना नहीं मालूम हो पाता है, तब तक आदमी न देख पाता, न मिल पाता है। इच्छा रखते हुए भी नहीं मिल पाता है। अब अगर कोई बता दे, रास्ता बता दे, तो मालिक अभी मिल जाए। अब आप ये सोचो कि दुनिया किसने बनाया? मालिक ने बनाया। तो जब मालिक मिल जाएगा तो समझ लो दुनिया की चीजों के लिए आदमी को तरसने की कोई जरूरत पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी। तो आपको एक निशाना बनाना चाहिए मालिक के प्राप्ति का। तो वो मालिक किसी मनुष्य शरीर में मिलता है। मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद आज तक न किसी को मिला और न किसी को मिलेगा। और जिसको मिला, जिन्होंने देखा, उन्होंने तो कह भी दिया, लिख भी दिया। कहा ना कबीर साहब ने कि ज्यों तिल माही तेल है,
ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत न। फकीरों ने भी यही कहा कि अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैं खाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रिंदों से पूछो दिल के आशियाने, कहा दिल के आशियाने में वो मिलेगा। आप कहोगे भाई दिल के आशियाने में जब वो खुदा भगवान है तो मिलता क्यों नहीं? तब फिर उसने कहा एक दिल लाखों तमन्ना, दिल तो एक है लेकिन ख्वाहिशें बहुत हैं, लोगों की इच्छाएं अनंत हो गई। तो कहा ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रखी जा सकती है, यानी समझ लो एक साथ दो काम नहीं हो सकता है कि गाल भी फुला लो और ठट्ठा के भी हंसो। तो दुनिया को भी चाहो और दीन को भी चाहो, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। लेकिन दुनिया को थोड़े समय के लिए भूलो और मालिक के लिए चाह बनाओ, इच्छा अगर करो और तड़प जगाओ, वो नाम जिससे यानी वो मालिक मिलता है उस नाम से उसको पुकारो, तो उसका नाम है दीन बंधु दीनानाथ करीब पर्वत। तो अब आप इस बात को समझो, मालिक से मिलने का, देवी देवताओं के दर्शन करने का अन्य रास्ता इन्हीं दोनों आंखों के बीच से गया हुआ है। जैसे अर्जुन ने और जैसे कृष्ण ने अर्जुन को यानी वो दिव्य दृष्टि शिवनेत्र जिसको कहते हैं यानी खोल करके और फिर वो सब दिखा दिया था। क्या दिखा दिया था? महाभारत। महाभारत शुरू होने को जब हुआ तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उठाओ गांडीव, चलो मैदान में। बोले यहाँ तो सब मेरे काका चाचा नाना मामा खड़े हैं, इनको मार करके मैं नर्क नहीं जाना चाहता हूं। तो कृष्ण ने कहा इतना दिन हो गया तुमको मेरे साथ रहते हुए और तुम समझ नहीं पाए, मेरे बात पर तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, मेरे बात को तुम काट रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो मेरे आदेश का। अच्छा चलो अब तुमको मैं दिखाता हूं, बोध कराता हूं। तो बैठाया और कहा बंद करो आंख, बंद के आंख का ध्यान लगाओ। ध्यान लगाया तो देखा क्या कि महाभारत तो पहले ही हो गया। ये जितने योद्धा हैं वीर सब के सब मरे पड़े हुए, हमको तो खाली निमित्त बनना है। तो मैदान में निकले धनुष बाण लेकर के और एक तरफ से छोड़ते चले गए, सब के सब बड़े बड़े योद्धा धराशायी हो गए। तो वो अन्य दिव्य दृष्टि आपके पास भी है जो उनको दिखाया था, लेकिन उस पर कर्मों के पर्दे लगे हुए हैं, यानी इससे वो दिखाई नहीं पड़ता है। यानी जैसे ये आपकी आंख है, इसमें जब जाला आ जाता है तो डॉक्टर कहता ऑपरेशन होगा, तो जाला माड़ा जो होता है वो हटा देता है, तो फिर दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे अंदर की तीसरी आंख के सामने आत्मचक्षु शिवनेत्र जिसको कहते हैं, यानी उसके सामने भी कर्मों का पर्दा लग गया। पर्दा अगर हट जाए तो अभी सब कुछ इसी घर में ही दिखाई पड़ने लग जाए। कहा ना घर में घर दिख रहा है, देखो सदगुरु परम सुजान। कहा ना कि उभर रहे विमल विलोचन ही के, हमें चाहे दोष दुख भव रजनी के, सो जय रामचरित मणिमालिक गोत्र प्रकट जो जय जहाँ कानी। अंतर में जो मानस में चरित हो रहा है उस मालिक का वो दिखाई पड़ जाए। तो रास्ता आज आपको बताऊंगा। हमारे गुरु महाराज भी बताते थे, गुरु महाराज के पास कोई भी गया, गुरु महाराज ने सबको बताया। गुरु महाराज ने अने समझ लो लोगों का लोक भी बनाया और परलोक भी बनाया, एक से एक। अने समझ लो कि गरीब से गरीब लोग गए, लेकिन गुरु महाराज की दया हुई और तौर तरीका उन्होंने सिखाया और उस तौर तरीके से मेहनत कमाई, ईमानदारी से कमाई करने लगे तो मोटर कार भी हो गया, रहने के लिए बंगला भी हो गया, धन संपत्ति भी हो गई। बीमार तमाम लोग पहुंचे
गुरु महाराज ने संयम से रहना सिखाया, स्वस्थ हो गए। 16-16 साल से ब्लड कैंसर का रोगी और आराम से चल रहा है, जी रहा है, कोई खून नहीं चढ़ाना पड़ रहा। तो अब आप इस बात को समझो कि बाहर से भी मदद किया और अंतर में भी जीवात्मा के कल्याण में गुरु महाराज ने मदद किया। जिन लोगों ने गुरु महाराज पर विश्वास किया वो लोग बहुत ही सुखी रहे, और जो गुरु पर विश्वास नहीं किए, गुरु की बातों पर विश्वास नहीं किए, जो उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चले, जो सुमिरन ध्यान भजन नहीं किए, वो बहुत ही परेशान है। दुनियादार क्या परेशान होंगे, जितना सत्संगी परेशान हो गए। तमाम सब झगड़ा झंझट इसमें उसमें सब फंस गए। अब आप ये समझो कि आप जो पुराने लोग हो, अगर आप गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलने लग जाओ, सुमिरन ध्यान भजन रोज करने लग जाओ, लोगों को कराने लग जाओ, 2 घंटे आप बैठने लग जाओ, तो इसी से आपकी समस्याएं धीरे 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 सुलझती चली जाएंगी। लेकिन असली चीज को आपने छोड़ दिया, इसलिए समस्याएं परेशानियां आ गई आपके सामने, और गुरु पर से धीरे से विश्वास भी हटने लग गया। अगर आप ध्यान भजन करने लग जाओ और अंतर में गुरु का दर्शन आपको होने लग जाए, जैसे जब मौजूद थे बाहर दर्शन होता था, आप बात करते थे, कुछ पूछते थे, वो बताते थे, उसी तरह से आपको बताने लग जाएं, समझाने लग जाएं, सत्संग सुनाने लग जाएं, तो आपको पक्का विश्वास हो जाएगा गुरु के ऊपर। अब विश्वास अविश्वास जब हो जाता है, तब समझ लो कि गुरु की दया की धार से हट जाता है। इसलिए बराबर जितने भी आप नामदानी गुरु महाराज के हो, आप सब लोग बराबर ध्यान भजन रोज करते रहो। और तो भी यहाँ पुराने नामदानी नहीं आए हैं या नए ही हैं नहीं आ पाए हैं, उनको भी आप बैठा करके कराते रहो। और आप जो नए लोग आए, आपको नामदान दिया जाएगा, आपको अनमोल चीज दी जाएगी। जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है, वो आज आपको दी जाएगी। वो नाम दिया जाएगा जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही सजन विचार करो मन में, वो नाम आपको दिया जाएगा। जिसके लिए मीरा ने कहा ना, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, तो नाम रत्न आपको दूंगा। अब आपको यह भी बताऊंगा कि नाम 2 तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम को मुंह से लिया जाता है और ध्वन्यात्मक नाम को सांसों से लिया जाता है, छपा जाता है। जब जब महापुरुष इस धरती पर आए, उन्होंने एक नाम को जगाया। जैसे त्रेता में राम आए थे तो उन्होंने राम नाम जगाया। आपको याद होगा कि जब अयोध्या से, जब मतलब यह है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, तो समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी। तो पत्थर पर राम राम लिख करके और समुद्र में डाला गया था। सारे पत्थर तैरने लगे थे। ये पत्थर कहीं तैरता है, लेकिन राम नाम में उस पर ताकत थी। उस ताकत ने पत्थर को ऐसे तैरा दिया था। जब द्वापर खत्म हुआ, त्रेता आया, तो कृष्ण आए। तो कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण वहां पर खड़े हुए मिले। द्रौपदी को 12 ग्राह को तमाम ऐसे उदाहरण। त्रेता और द्वापर के पहले सतयुग था। सतयुग में गुरु की पूजा होती थी। गुरु नाम में पूरी शक्ति थी। गुरु नाम से ही उद्धार होता था। उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया और गुरु के पहले जय लगाया। जा माने जयमान, या माने जो। जयमान माने जो हमेशा रहे। तो हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं। गुरु बिन भव ने तरह न कोई। कहा चाहे ब्रह्मा
विष्णु शिव के समान कोई हो, लेकिन बगैर गुरु के पार हो ही नहीं सकता है। वेद व्यास के लड़के थे सुखदेव, साधना करते थे विष्णु लोक के दरवाजे पर, जब अंदर में पहुंचते तो वहीं से वापस कर दिए जाते थे कि तुमने गुरु नहीं किया इसलिए अंदर नहीं जा सकते हो। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि निगुरा मुझको ना मिले और पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीर्ष पर लख पापी का बा। बोले जो दीक्षा नहीं लेता, नामदान नहीं लेता है, यानी उसके सिर पर लाख पापियों का बोझा होता है। इतना तक उन्होंने कह डाला। अब आप इस बात को समझो कि गुरु हमेशा रहे। कबीर साहब प्रथम संत थे ना इस जो है कलयुग के, लेकिन उन्होंने भी गुरु किया। रामानंद जी आने समय लोग उस समय के बड़े विद्वान थे। विद्वान किसको कहते हैं? जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी यानी बहुत सी भाषाओं और हर चीज, राजनीति, समाजनीति, परिवारनीति सब जो समझ जाता है यानी उसको लोग विद्वान कहते हैं। कहते बड़े जानकार हैं। तो विद्वता अलग होती है और ज्ञान अलग होता है। विद्वता यहीं रह जाती है और ज्ञान यानी समझ लो कि ऊपर तक जाता है, तो ज्ञान अलग होता। तो ज्ञानी नहीं थे, वो थे विद्वान। तो उनके यहाँ कबीर को लोग जाने नहीं देते थे। कहते थे ये जुलाहा है, वहां जाएंगे तो अपवित्र हो जाएगा आश्रम स्थान। तो एक दिन कबीर साहब गए तो गुरुजी अपना माला खोज रहे थे, मिल नहीं पा रहा था और बाहर दरवाजे पे खड़े हुए थे कबीर साहब। तो कबीर ने कहा, रे गुरुजी आपका माला रखा है, देखो उठा लो। अब उन्होंने देखा कि बहुत दूर है और दिखाई भी नहीं पड़ रहा और वहीं से बता दिया। तो वो समझ गए, बोले अब इनको हम अपना गुरु बना लेंगे। तो रामानंद जी गए और बोले कबीर किस लिए आए? तो कहा कि आपको अपना गुरु बनाने के लिए। बोले अरे ये तो उल्टा हो गया। अपने मन में सोचे उल्टा हो गया, मैं इनको बनाना चाहता था, ये हमको बनाने आ गए। कहा भी उन्होंने कि अब तुमको गुरु बनाने की क्या जरूरत है, तुम्हारी दिव्य दृष्टि तो पहले ही खुली हुई है। तब कबीर साहब ने कहा कि गुरु की मर्यादा रखने के लिए, गुरु का नाम न खत्म हो जाए, अस्तित्व न खत्म हो जाए, इसलिए आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। फिर उनको संतोष नहीं हुआ इस बात से। तो फिर रामानंद जी ने कहा कि मेरा क्या होगा? तब कबीर साहब ने कहा कि इस जन्म में आप मेरे गुरु रहोगे, अगले जन्म में आपको भी पार कर दिया जाएगा। तो अब आप इस बात को समझो, गुरु हमेशा रहे, इसलिए जय लगाया गुरु महाराज ने। और देव माने देने वाला। जो सच्चे लोग होते हैं वो देते ही हैं, यानी समझ लो कि देवता जो होते हैं वो देते ही हैं, लेते नहीं हैं। अब अगर कोई यानी पत्थर काट करके और मूर्ति बना दे और स्थापित कर दे और मान्यता दे दे कि ये देवी हैं, ये देवता हैं, यानी उनके सामने कोई यानी बकरा काट करके चढ़ा दे, यानी समझ लो मुर्गा काट करके चढ़ा दे, कहे कि ये देवताओं का प्रसाद, देवता खाएंगे इसको, तो यानी समझ लो कि यह यानी बड़ा भूल हो गई, बहुत ही यह पाप होगा। अब वही देवता यानी मिट्टी के देवता यानी अगर बोलने लग जाएं कि तुम हमारे सामने हिंसा हत्या नहीं करोगे, तो ये जो जीव के चट्टू लोग हैं जो बता देते हैं बकरा काट कर चढ़ा दो, सोचते हमको भी खाने को मिल जाएगा, वो चट्टू लोग यानी कभी जो है चढ़ाने के लिए कहेंगे। तो अब आप ये समझो कि वो लेते नहीं, जान नहीं लेते हैं। जो देवता होते हैं वो तो दया करते हैं, जान बचाते ही हैं। तो यह जय गुरुदेव नाम, ये किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, भगवान परमात्मा का नाम है। मालिक की पूरी ताकत इस जय गुरुदेव नाम में भरी हुई है। गुरु महाराज ने हमारे जगाया था, तो गुरु महाराज ने जब जगाया तो उसी समय कह दिया लोगों से कि तुमको अगर विश्वास ना हो तो तुम परीक्षा ले लेना। परीक्षा भी लिया लोगों ने, जा रहे हैं ऐसे, और उधर से देखा कि खूंखार जानवर जंगली आ रहा है और कोई बचाने वाला नहीं है। जय गुरुदेव जैसे बोला, तैसे उधर से आवाज आदमियों की आने लग गई, अरे आ रहा हूं, बस आवाज सुन करके जंगल का जानवर भाग गया। एक बार बताया
कि मालूम पड़ा ऐसे बिल्कुल आ रहा है और अभी मार डालेगा। तब तक एक आदमी लठ लेकर के ऐसे बीच में आ गया जय गुरुदेव नाम बोलते ही, और फिर उसको लठ को देख कर, बांस को देख करके वो जानवर हट गया। रास्ते में जा रहे हैं, मधुमक्खियां छेदने लगी। मधुमक्खियां जब छेदने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि छुड़ाने वाले को ही वो लग जाती। जब कोई सहारा नहीं तब जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला। बस हवा चली तेज और धूल उड़ी, मधुमक्खियों के आंखों में लगी, मधुमक्खियां छोड़ करके चली गई। धूल से धुएं से मधुमक्खियां छोड़ करके चली जाती हैं। कहीं फंस जाओ और मधुमक्खी आ जाए और काटने छेदने लगे तो धूल उड़ाना से शुरू कर दो तो फिर हट जाएंगे। नहाने के लिए आदमी गया, तिनके का भी सहारा नहीं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला। बस तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और ले जा करके नदी के किनारे लगा दिया, जान बच गई। मरते समय बहुत पीड़ा होती, बहुत दर्द होता है। साजोबाई ने कहा, साजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, ऐसे बदन में दर्द होता है कब? मरते समय। क्योंकि वो खाली कराते हैं, मोटर हथौड़ी लेकर आते हैं तो मारते कूटते हैं उस समय पर, तो हड्डी हड्डी चटकती है, सारा इंजेक्शन फेल हो जाता है। सारे रिश्तेदार, घर के पड़ोस के लोग खड़े रहते, कोई मदद थोड़ा कर पाता है, वो चिल्लाता ही रहता है। टट्टी पेशाब संडास जिसको कहते वो सब हो जाता है। ऐसे समय में कि जब यानी कोई दवा दुआ काम नहीं की तो जय गुरुदेव नाम मरने वाले के कान में सत्संगी जब बोला तो उसने आँख खोल दिया और चुप हो गया। कहा अब वो जल्लाद जो मार काट रहे थे सब हट गए, अब हमको बड़ा आराम मिल रहा है और शांति के साथ इस दुनिया संसार से जा रहा हूं। तो यह है अन्य समझ लो वर्णात्मक नाम, शरीर की रक्षा के लिए। अन्य समझ लो कि कहीं भी कोई बिगड़ा काम हो, ना बन रहा हो, जायज काम हो, आप बोल करके जाओ, कुछ न कुछ काम बनता ही है, फायदा होता ही है। तो ये भौतिक काम के लिए, भौतिक तरक्की के लिए ये जय गुरुदेव नाम है। बराबर याद रखना, बोलते ही रहना। जब मुंह खोलो तो जय गुरुदेव नाम ही बोलो। जैसे प्रणाम सलाम एक दूसरे से करते हैं, ऐसे जय गुरुदेव ही बोल करके करो एक दूसरे से। तो ये जय गुरुदेव नाम बोलते रहना और जय गुरुदेव नाम का प्रचार भी करते रहना। कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो मदद होगी। बराबर याद रखना। अब दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, अभी आपको रटाऊंगा। अब एक बात आपको और बता दूं कि आप ये मत सोचना कि अभी तो ये सत्संग सुना रहे हैं और फिर नामदान देंगे और उसके बाद तब मांगेंगे, क्योंकि आजकल यही होता है कि कथा सुना देते हैं, उसके बाद से प्रसाद चढ़वाते हैं, फिर लेना देना होता है बात का। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर आपसे क्या मांगेंगे? अरे भिखारी से कोई कुछ मांगता है? तो कहा ना कि दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया। सभी तो मांग ही रहे हैं। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब वाला कहता है कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तो सभी तो मांग ही रहे हैं। कहा ना धरणी जालो देखिए, टालो सबे भिखार। धरती पर जहां तक नजर दौड़ाओ सब के सब मांग ही रहे हैं। भिखारी तो दाता कौन है? दाता केवल सदगुरु, देत न माने हार। गुरु महाराज हमारे हमको देते हैं, कल जिस चीज की जरूरत है वो चीज मेरे लिए आज हाजिर हो जाती। तो फिर यानी गुरु महाराज से भी क्या मांगना आप? दूसरी बात यह है कि गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश इच्छा नहीं होती है। गुलाम को उसका मालिक जो खिलाता है खाता है, जो पहनाता है वो पहनता है, जहाँ रखता है वो वहाँ रहता है।
जो काम करवाता है वो करता है। तो जब मैं गुरु का गुलाम हो गया तो अब गुरु महाराज से भी कुछ नहीं मांगना है। आप यहां पर आए हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, आप हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, तो अब आपसे हो रहा है प्रेम। देखने से ही प्रेम होता है। अब कुछ लोग तो आप ये सोच बैठोगे कि हमारा चेहरा मोहरा अच्छा है, सुंदर है और शरीर तंदुरुस्त है, बढ़िया कपड़ा पहने हुए हूं, मोटर कार से आया हूं, धनी मानी विद्वान लग रहा हूं, इसलिए इनको हमसे प्रेम हो रहा होगा। इन चीजों को तो आप देखते हो, कपड़ा को देखते हो, चेहरा मोहरा को देखते हो, आप धन दौलत को देखते हो, आप मराठी, आप बिहारी, आप उत्तर प्रदेश, पंजाबी, ये सब आप देखते हो। नाम के आगे पीछे क्या जुड़ा हुआ है ये तो आप देखते हो। और मैं तो आपकी जीवात्माओं को देखता हूँ। जीवात्मा तो सबके अंदर एक जैसी है। और जीवात्मा जहाँ बैठाई गई वो मंदिर भी एक ही जैसा है, एक ही जैसा खून, एक ही जैसी हड्डी, एक ही जैसा मांस, एक ही जैसी चमड़ी। और इसकी रक्षा के लिए, इसको चलाने के लिए, इसको अन्य समझ लो सुरक्षित रखने के लिए, अन्य समझ लो उसने एक ही तरह की चीजों को बनाया। धरती एक, आसमान एक, हवा एक, अन्य जो समझ लो पानी, ये सब चीजें इंसान के लिए बनाई, न कि हिंदू के लिए, न मुसलमान के लिए, न ईसाई के लिए, न ब्राह्मण के लिए, न क्षत्रिय के लिए, न वैश्य के लिए, न यादव के लिए, न पटेल के लिए। उसने बनाई इंसान के लिए। तो हम आपकी आत्माओं को देखते हैं। तो आत्मा किसकी है? उस मालिक की है। अब मालिक को मैं जानता हूं, मानता हूं, इसलिए आपको भी मानना पड़ेगा। हम आपको भी मानने लग गए बात से। तो अगर जरूरत पड़ेगी आप लोगों को तो गुरु महाराज से आपके लिए मांग लूंगा। अपने लिए कुछ नहीं मांगना है। अब आप ये समझो कि आप कहो भाई ये तो बहुत दूर से आए हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश से आए, इनके साथ हजारों आदमी हैं और सैकड़ों गाड़ियां हैं और 41 दिन के लिए ये निकले हैं और ये कई प्रांतों में उधर होते हुए यहाँ आए हैं, तो इनको हमको कुछ देना चाहिए। हमारे दरवाजे पर आए, हमारे घर पर आए हैं। और जब दीक्षा लिया जाता, मंत्र लिया जाता है तो दक्षिणा में कुछ दिया भी जाता है, तो दे भी सकते हो। आज आपके लिए मौका है देने का। लेकिन देना क्या है आपको? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, वही आपकी होगी दक्षिणा। बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। देखो मांस मनुष्य का भोजन नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, मांस मत खाना। देखो एक चीज और बता रहे हैं, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, पकाता है, खाता खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। और पाप का बोझा बहुत बड़ा होता है, समुद्र में भी नहीं समाता। इसलिए अब घर में नहीं आना चाहिए। अपनी जगह अगर दृढ़ हो जाओगे तो घर वाले बदल जाएंगे, और अगर आप ढीले रहोगे तो घर वाले बदलेंगे नहीं। इधर अभी मैं गया, उधर आपके तमिलनाडु में और आंध्रा में बताया लोगों ने कि 100% यानी 60% लोग खाते हैं। कोई बताने वाला ही नहीं गया। उड़ीसा में गया था, उड़ीसा में तो बताया प्रेमियों ने कि यहाँ तो सब खाते हैं, पंडित मुल्ला पुजारी जो भी हैं, जो उपदेश करने वाले साधु महात्मा, वो सब खाते हैं। कोई बताने आया ही नहीं कि मांस नहीं खाना चाहिए, ये मनुष्य का भोजन नहीं, ये बताने वाला नहीं है। तो अभी जब नामदान दिया, मैं उधर गया तो उसने सोचा भाई इस घर में तो हम खाएंगे कैसे, तो उसने क्या किया कि अलग से बनाना शुरू कर दिया। अब अलग से बनाओ तो सब चीज बना ना पाओ,
तो औरत ने कहा कि अब हम भी छोड़ देंगे, अब ये रूखा सूखा खाते हैं, हाँ तो आओ हम अच्छा अच्छा बना करके खाएं, तो हम भी नहीं खाएं। परिवार वालों ने सबने संकल्प बना लिया, कहा अब घर में आएगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं मांस मछली, अब आज से खत्म। ऐसे ही एक आदमी अगर घर में कोई अच्छा निकल आवे तो घर भर को बदल देता है। अब आप ये समझ लो कि संकल्प अगर आप बना लोगे कि हमको नहीं खाना है, न लाना है, न बनाना है, तो समझ लो कि और लोग भी बदल जाएंगे। तो घर में अब नहीं आना चाहिए। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है, खकार के ठोक दो मछली खा जाएगी। आप संडास करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खा जाएगी। कोई गाय बैल भैंस सुअर बह करके नदी तालाब में आ जाए तो मछली उसको खाएगी। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरने लगती है, तब गीध और कौवा खाते हैं। तो गीध और कौवा का खाना अब नहीं खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती, तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है, तो उसका बन जाता है बच्चा। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही बन जाता है अंडा। तो डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन ये दो डॉक्टर और वैज्ञानिक अंडा खाते और खिलाते हैं, इनको कोई जानकारी नहीं, कोई ज्ञान नहीं। कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, तरक्की कर गए, विज्ञान तरक्की कर गया। लेकिन वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे? उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। एक नट ढीला हो जाए तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज नीचे मुंह करके गिरता है, तेल खत्म हो जाए उड़ नहीं सकता है। और फिर ऐसा कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज दुनिया में बना कि जो पहाड़ उठा करके ले हुए। तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना न बच्चों को खिलाना। और बच्चों को तो यही बता दो कि बाहर की कोई चीज खाओ ही नहीं, क्योंकि लोगों ने यानी पेट के लिए दीन और ईमान धर्म को बेच दिया, मिलावटी चीजों को बाजार में उतार दिया। अब उनको बच्चे जब खाते हैं तो वो चीजें उनकी किडनी को ही खाए जा रही, लीवर को ही खत्म कर दे रही। छोटे छोटे बच्चों को बवासीर भकंडर हो रहा है, हार्निया हाइड्रोसील हो रहा है। तो बच्चों को समझा दो, खुद भी देख करके समझ करके ही बाजार की चीजों को खाओ पियो। और देखो शराब में है 1000 बुराई। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। अपराध और भ्रष्टाचार की जननी है। आज अगर शराब देश में बंद कर दिया जाए तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाए। तो शराब मत पीना। मुसलमान की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ लिखा है गंगा जल जैसे जल में भी शराब बनाया गया तो नहीं पीना चाहिए। तो शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तो उसमें आपको बरकत मिल जाएगी। मार करके लाओगे तो कोई मार के ले जाएगा, काट के लाओगे तो काट के ले जाएगा, दिल दुखा के लाओगे तो दिल दुखा करके चला जाएगा। इसलिए आप अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखो, मालिक पर, गुरु पर भरोसा रखो और आप मेहनत करो। थोड़ा भी कमाओगे तो उसमें बरकत मिल जाएगी और आराम से गृहस्थी आपकी चल जाएगी। तो आपको नामदान दूंगा। अब ये
इसके लिए न अब आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है तो आपके पास अच्छा खाओ, हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज पी लो, 2 किलो घी खा लो, है तो अच्छा कपड़ा पहनो, है तो अच्छे मकान में रहो, दूसरे का लूटपाट करके नहीं, दूसरे की छीन करके गाड़ी पर चढ़ने की नीयत मत रखो, है तो अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलो, और जो भी आप काम करते हो बिजनेस व्यापार नौकरी खेती का वो करो। आप जहां पर भी जिसके साथ बैठ करके आप रोटी खाते हो भोजन खाते हो उसी के साथ खाओ। लड़का लड़की का शादी जहां आप करते हो वही करो, ना हम आपका जात बदल रहे ना हम आपका धर्म बदल रहे, आप जैसे रहते हो ऐसे ही रहो, लेकिन 24 घंटे में से 2 घंटा केवल समय आप अपनी आत्मा को दे दो। 22 घंटा इस शरीर के लिए काम करते रहो, लेकिन 2 घंटा भी समय अगर आप दे दोगे अपनी आत्मा के लिए तो दोबारा फिर आपको इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दुखों का संसार बन गया। यहाँ कोई सुखी नहीं है, जिसके पास रुपया पैसा नहीं वो कहता है हमारे पास भी रुपया हो जाता हम भी बड़े आदमी हो जाते, रईसी क्या होती है देख लेते। और जिसके पास ज्यादा रुपया पैसा है, बड़े बड़े सेठ लोग रात को 2 बजे नींद की गोली खाते तब नींद आती है। और नोटबंदी जब हुई तो एक की जगह 3-3 गोली खा गया तो भी नींद नहीं आई। कभी बैठता कभी लेटता कभी टहलता, तो घर वालों ने कहा अब डॉक्टर के पास ले चलना पड़ेगा। सेठ को डॉक्टर के पास जब लेकर के गए घर वाले, तो डॉक्टर ने कहा नींद की गोली दे दिए होते तो नींद आ जाती। तो उसने कहा डॉक्टर साहब 1 गोली से नहीं आई, 1 तो हम पहले खाते ही थे नींद आ जाती थी, और 2 खाए तो भी नींद नहीं आई, और 3 भी खा गए। तो घर वालों ने कहा साहब चौथी दे दें। बोले चौथी गोली दे दोगे तो सो तो ये जाएंगे, लेकिन फिर उठेंगे नहीं, सोते ही रह जाएंगे। बोला एक डॉक्टर की ओवरडोज तो इन्होंने पहले ही ले लिया। तो अब आप इस बात को समझो कि जिसके लड़का नहीं है, कहो कि लड़का पैदा हो जाएगा, चलो मजार पर चद्दर चढ़ा दो, गया में पिंडदान कर आओ, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाओ, चलो पंढरपुर घूम आओ, तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। तो सब करता है। यहाँ तक कि जैसे कोई ये मिल जाए कह दे कि काली माता के मूर्ति के सामने बकरे का सिर काट के चढ़ा दो, दूसरे लड़के का सिर काट के चढ़ा दो, तो वो भी कर डालता है। इतना जघन्य पाप कर डालता है। लेकिन जिसके 4 बच्चे हैं उनसे कहो दादाजी आप बड़े खुशहाल हो, भाग्यशाली हो, आपके 4 बच्चे, 4 बहुएं खूब बढ़िया खिलाते पहनाते होंगे, आपको आदर के साथ रखते होंगे, आपका सम्मान सेवा करते होंगे। तब बुढ़ा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। समय बदला, वक्त बदला, ऐसा समय आ गया कि बहुत से लड़के अपने माँ बाप को घर से बाहर ही निकाल दे रहे हो, टंग तराश इतना कर रहे हैं कि जैसे वो बुढ़ा बोल रहा है कि मैं मर ही जाता तो ठीक था। तो समझ लो ये दुखों का संसार। एक बार अगर निकल गए यहाँ से तो दोबारा फिर नहीं आना पड़ेगा। तो अब आपको समझो नाम दान दूंगा। अब आप ये समझोगे कि इसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज होती है। रूप माने होता है चेहरा। आपका नाम है और आपका चेहरा है, रूप है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज निकलती है वो आपकी आवाज है। ऐसे ही इस वक्त के 5 धन, तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, और ये धनी नाराज हो जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए बताना मत किसी को।
दूसरी चीज आप और समझ लो कि जब आप आंख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ देवलोक पितृसूर चंद्रलोकों में जब आप जाओगे और वहां का नजारा दृश्य देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा, फिर वो चीज दिखाई नहीं पड़ेगी और न सुनाई पड़ेगा। इसलिए कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो उसको बताना मत किसी को। ये सब लोग ठीक से याद कर लो, समझ लो। आप ये जो हिंदी कम समझते या नहीं समझते, उन लोगों को भी जब समझाओ आप तो ये जरूर बता देना कि कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो बताना मत, क्योंकि वो मेहनत करेंगे और जो भी मेहनत करेगा अन्य उसी को फल मिलेगा। ये जो मेहनत है ये बेकार नहीं हो जाती है। जो भी मेहनत करता है आदमी, उसकी मजदूरी वो मालिक उसको जरूर देता है। तो बताना मत किसी को। अब 3 चीज आप समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आंख से देखने को। और तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। माला जपने को सुमिरन, आंख से देखने को ध्यान और कान से सुनने को भजन। 3 चीज आप और समझो। 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? देखो 2 आंखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती, और एक आंख जैसा मैंने आपको बताया कि जीवात्मा में है, यहीं पर बैठी है। यहाँ पर 5 स्थान इसके नीचे है और 5 स्थान ऊपर है, बीचों बीच में है। शरीर तो 3.5 आंख का है, लेकिन बीचों बीच जगह इसमें शरीर में यह है। 5 स्थान नीचे, इधर कंठ चक्र, इधर चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र, गुदा चक्र, और 5 स्थान ऊपर, सहस्रदल, कमल, त्रिपुटी, दसवां द्वार, भौर, गुफा और सतलो, बीचों बीच में बैठी। तो एक आंख जो है उसमें है, उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक कान इधर दाहिनी तरफ, एक बाएं तरफ इस शरीर में, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है। और एक कान है अंदर जीवात्मा में, उससे जो अनाहत वेदवाणी, कलमा, खुदाई आवाज, गैबी आवाज, आकाशवाणी जिसको कहते हो, वो सुनाई पड़ता है। 3 नाक, एक सूरा के दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ, यह है नाक। इससे बाहर की खुशबू लेते हैं। और एक नाक है अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। तो 3 नाक, 3 आंख, 3 कान। सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज है। और 5 नाम। तो बंदर ने क्या किया? रस्सी अपने गले से निकाल करके और चला गया, रोटी सब खा लिया। और उसके बाद बकरे के गले से रस्सी निकाल दिया, और निकालने के बाद लौट करके आया और अपनी रस्सी फिर अपने गले में डाल दिया, और डाल करके आराम से बैठ गया। अब वो जब औरत आई, देखी कि बकरा घूम रहा है और रोटी गायब है, तो उठाया लठ और लगी बकरे को मारने कि खा गया नाश काटा रोटी सब। पड़ोसी ये सब हरकत देख रहा था, तो पड़ोसी ने कहा कि रोटी खाया बंदर ने और मार तू रही है बकरे को। अरे बोली बंदर तो बना पड़ा है। तो बोले शरारत तो बंदर की ही है, ये तो बेचारा आज रोटी खाने के बाद छूटा है। तो जब सब बताया तब उसको समझो कि विश्वास आया। तो ऐसे ही ये मन ही तो गाली सुनवा देता है, मन ही ये पिटवा देता है, ये मन ही जो है आप समझो जेल में बंद करा देता है, मन ही फांसी पर लटकवा देता है। तो खुरापात तो करता है मन और पिटता है ये शरीर। तो मन को रोकने की जरूरत है। लेकिन कहा बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन वश में आया, लाख करोड़ तदबीर प्यारे गुरु बिना, है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। अब आप ये समझो कि जब इसकी आदत डालोगे धीरे धीरे, यानी
इंद्रियों के घाट पर रस लेने की जो आदत बन गई, उधर से जब इधर लाओगे तब धीरे 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 यह रुकने लगेगा। तो कहा मन के कहे करो मत कोई, जो गुर कहे करो तुम सोई। मन के कहने पर करो ही नहीं। मन कहे मीठा खाओ तो कहोगे इसमें सूखी रोटी भी नहीं देंगे। मन को मना ले जाओ, बस ये मन मर जाएगा। मन अगर मांगा और आपने एक दिन दे दिया तो दूसरे दिन फिर वही खिलवाएगा। दुकान बंद है तो 3 किलोमीटर पैदल ले जाएगा रसगुल्ला खिलाने के लिए, और कह दो इसमें तो तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो मन जब मर जाएगा तो कोई थाली भर के रसगुल्ला लावे रख दे तो फिर मन नहीं कहेगा खाने को, इच्छा कहेगा। आप कहते ना इच्छा खत्म हो गई, इच्छा थी लेकिन अब खत्म हो गई। ऐसे तो मन को धीरे 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 रोकने की आदत में लाओ। जब देर तक आप बैठोगे तो मन भगते भगते थक जाएगा, और थक जाएगा तब रुक जाएगा। और जब रुक जाएगा आंख की पुतलियों का हिलना बंद हो जाएगा, तब कोई चीज सामने आएगी जाएगी आएगी जाएगी आएगी। लोगों को बनाना जरूरी है। शाकाहारी अगर नहीं बनेंगे तो मरेंगे बहुत। आप ये समझ लो कि दिल दिमाग बुद्धि उनकी काम ठीक से करेगी नहीं, तो प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करेंगे, कुदरत के बरखिलाफ काम करेंगे, तो प्रकृति सजा दे देगी। देखो एक एक साथ दो देवता सजा देने के लिए तैयार, जैसे आग भी लग गई और हवा भी तेज चल गई। अब आप समझ लो कौन बुझा पाएगा। आप समझ लो बारिश बहुत तेज होने लग गई और हवा भी तेज चल गई, तो यानी कयामत ढाएगी कि नहीं। देखो इस धरती पर पाप बहुत हो रहा है, बहुत खून बह रहा है। तो ये समुद्र देवता जो हैं कह रहे हैं कि हम सफाई करेंगे। माता का आंचल गंदा हो रहा है, माता बहुत दुखी हैं, हम सफाई करेंगे। अब उन्होंने पानी की लहर फेंका और हवा ने तूल दे दिया, तूफान बन गया। तो तूफान कहाँ तक जाएगा, कोई ठिकाना है। देखो यानी अभी कल भी धरती हिली और होटल और क्या क्या मकान सब गिरे। अभी 4 दिन पहले भी यानी धरती हिली, भूकंप आया। तो ये सब तो अभी टेलर है। टेलर जानते हो? सब लोग नहीं जानते होंगे। जो लोग सिनेमा देखने जाते हैं उनको मालूम होगा। जो पिक्चर लगी रहती है उसको दिखाते हैं, और आधा जब दिखा लेते हैं तो इंटरवल होता है, तो आने वाली पिक्चर का कुछ हिस्सा उसमें दिखाते हैं, तब कहते हैं ये ट्रेलर है। तो ये तो अभी कुदरत का ट्रेलर, पिक्चर तो अभी आगे चालू होगी। तो अब आप ये समझ लो कि सब मिला करके बड़ा ही खराब समय आ रहा है। उस खराब समय से बचना है, लोगों को बचाना है। अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती, ठगी अभी बहुत बढ़ेगी। बहुत होशियारी से समय पार करना है। बीमारियां ऐसी नई नई आएंगी कि 1 रुपए की दवा 1000 रुपए में खोजने पर नहीं मिलेगी। अब आप ये समझ लो कि जगह जगह आग लगेगी, दुकानें फैक्ट्रियां सब जलेंगी, रोड पर चलते चलते गाड़ियों में आग लग जाएगी, जल करके खत्म हो जाएंगी। जब यानी समझ लो कि कयामत का समय आता है, जब प्रकृति को सजा देने को होता है, तब उसके संकेत पहले से ही मिलने लगते हैं। जैसे बादल यानी समझ लो जब नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ता है तब कहते हैं कि बारिश अब जरूर होगी। जब सूरज निकलने का समय होता है तो लालिमा छाती है तो कहते हैं सूरज निकलेगा अब। ऐसे ही यानी आसार सब दिखाई पड़ने लगे। तो थोड़ा सा बचने और बचाने के लिए आप मेहनत कर लो, लोगों को शाकाहारी सदाचारी बना लो। कुछ समय के बाद अच्छा समय आ जाएगा। देखो एक समय ऐसा आएगा कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और चौपाटी से लेकर गुवाहाटी तक कोई भी मांस, शराब, अंडे, मछली की दुकान ही नहीं होगी। हमारे कहने पर लोगों ने बंद कर दिया मांसाहारी होटल को।
और शाकाहारी जब से चालू किया बता रहे बहुत अच्छा चल रहा है। बोला अंडा बेचने वाला हमको मालूम नहीं था कि इसमें जीव होते हैं, फेंक दिया इस ट्रे को, अंडे से भरा हुआ, दूसरा धंधा कर रहा है, उसमें अच्छी आमदनी हो रही। तरीका होता है, मेरे पास तो ऐसा तरीका है कि मैं बता दूं, 1 कमाए और 10 बैठे खाएं, तो ये सब बंद हो जाएंगे दुकानें, वो दूसरा काम करने लगेंगे, उसी में उनको बरकत मिल जाएगी। तो समय ऐसा आएगा, यानी समझ लो कि कलयुग में ही कलयुग जाने और कलयुग में सतयुग आने की बात मिलती है। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी लिखा है, सूर सागर में भी लिखा है। गुरु महाराज हमारे बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। अब एक कुर्सी पर 2 राजा नहीं बैठ सकते, जब सतयुग के आने का समय होगा तो कलयुग जाएगा, तो कलयुगी प्रेमियों को लेता जाएगा। जो कलयुग से ही प्रेम करते हैं, कलयुग के साथ काम करते हैं, उनकी रगड़ाई करता हुआ ले जाएगा, बहुत मरेंगे। और अकाल मृत्यु में जो मरते हैं, उम्र पूरी किए बगैर जो मरते हैं, उनको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, पेट ही नहीं भरता, पेट बहुत बड़ा होता है, भूखे ही रहते हैं, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान किए रहते हैं। अब आप ये समझ लो कि एक प्रेत अगर एक घर में घुस जाए तो पूरे घर भर को परेशान किए रहता है, और जब हिंसा हत्या बहुत बढ़ जाएगी तो एक एक पर 10-10 प्रेत जब लगेंगे तो कोई चैन की नींद सो पाएगा कि चैन की रोटी खा पाएगा। इसलिए थोड़ा सा बचाने की जरूरत है। अच्छा समय जब आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, दोनों समय लोगों को भोजन मिलेगा, तन रखने के लिए कपड़ा मिलेगा, रहने के लिए मकान मिलेगा, न्याय और सुरक्षा मिलेगी, यानी नियम कानून में बहुत बदलाव आ जाएगा। भारत देश का जब संविधान बना था तो बनाया तो था उन्होंने बड़े दिमाग लगा करके, और बहुत अच्छा बनाया, लेकिन परिस्थितियां उस समय दूसरी थी। अब परिस्थितियां बहुत बदल गई, पहले के समय और अब के समय में बहुत अंतर फर्क हो गया। तो वो नियम कानून जो बनाया गया था, उस नियम कानून के अंतर्गत इस समय पर लोगों को न्याय सुरक्षा नहीं मिल पा रही, इसलिए इसमें परिवर्तन की जरूरत है। परिवर्तन कर दिया जाए, अभी न्याय सुरक्षा मिलने लग जाए, अभी रोटी रोजी की समस्या खत्म हो जाए, विदेशों से आने समझ लो कंपनियों को हिंदुस्तान में बुला करके, और इसकी जो है संप्रभुता का खतरा पैदा न हो, ऐसी व्यवस्था बन जाए, तो अब आप ये समझ लो कि व्यवस्था सब सही हो जाएगी। परिवर्तन थोड़ा सा कर दिया जाए तो परिवर्तन हो जाएगा। समय आता है, परिस्थितियां आती हैं तो सब काम करना पड़ता है, तो समय में परिवर्तन हो जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा। अब वो समय, अच्छे समय को देखने के लिए और दिखाने के लिए अन्य लोगों को अच्छा बनना और बनाना ही पड़ेगा। तो देखो हमारा आश्रम है उज्जैन में, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, वहां कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी होली का कार्यक्रम होगा 28 फरवरी, 1 और 2 मार्च को, यानी 3 दिन का। तो आप कुछ लोग समय निकाल लेना, जिनको बहुत व्यस्तता न हो आप लोग आ जाना, नुकसान कुछ नहीं होगा। देखो हमारे साथ ये हजारों आदमी चलते हैं, 41 दिन तक लगातार चलेंगे, अपनी गाड़ी, अपना खर्चा, अपने हिसाब से सब चल रहे हैं, इनका कोई नुकसान थोड़ा होता है। अरे जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता हुआ। आदमी का भ्रम और ये भूल है कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, देने वाले का बड़ा लंबा हाथ होता है। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, सबको देता है। आप कहोगे हम दुकान बंद करके चले जाएंगे, तो ये जो हमारा आने जो है वो पैसा नहीं आएगा, तो हमको उसको लाने के लिए लौट करके झूठ बोलना पड़ेगा, बेईमानी करनी पड़ेगी, मिलावट करना पड़ेगा, कम तोड़ना पड़ेगा। ये सब मत करना, बिक्री बढ़ जाएगी, बिक्री बढ़ जाएगी, मुनाफा बढ़ जाए। तो अब आप ये समझ लो नौकरी में से
आप पैसा लगा दिया, मान लो चले गए, किराया भाड़ा खर्च कर लिया, एक बीमारी से बचा लिया उस मालिक ने आपको, तो समझ लो किराया भाड़ा से ज्यादा बचत हो जाएगी। इसी तरह से खेती में भी बरकत हो जाती है और उसमें भी पैदावार बढ़ जाती। और इनको प्रेमियों को अगर वो मालिक न देता फिर कैसे ही निकलते, कैसे चलते। तो फिर आपको इनसे सीख लेना चाहिए। अब इनकी तकलीफें भी दूर हो रही, बीमारियां भी जा रही, और भजन के लिए जगह बना दिया जाता हर जगह। अभी भजन में बैठने लग जाएंगे, रात दिन जिसको जब मौका मिलता अपना करते रहते हैं। तो आप भी जब थोड़ा सा नजदीकीपन लाओगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आपको भी सब समझ में आ जाएगा। पहले ये लोग भी नए थे, हम भी कभी नए थे, लेकिन धीरे 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 सब समझ में आ गया, तो समझ में सब आ जाएगा। उसके बाद होली कार्यक्रम के बाद होगा भंडारा। भंडारा का भी कार्यक्रम वही होता है। पिछले साल भंडारा हुआ था, तो 23 मई को 1 लाख लोगों ने वहां पर शाकाहारी रहने और शाकाहारी बनाने का संकल्प लिया था, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, यानी उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। बराबर कार्यक्रम वहां होते रहते हैं। आप ऐसे भी आ सकते हो, आप ऐसे चिट्ठी पत्री भी लिख सकते हो, बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश, तो चिट्ठी पहुंच जाएगी, चिट्ठी का जवाब मिल जाएगा आपको। तो बराबर आप यानी जो है प्रेम बनाए रखना। अभी देखो ये काफिला 7 तारीख को निकला, और इधर आपके मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, और फिर उधर कर्नाटक, आंध्रा, और आपके तमिलनाडु, और उधर आपके जो है तेलंगाना होता हुआ फिर आपके यहाँ आया। कल समझ लो कि इधर का आखिरी कार्यक्रम महाराष्ट्र का है, और फिर हम लोग छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, और फिर उड़ीसा भी जाएंगे, और वहां से फिर लौट करके इधर छत्तीसगढ़ में 16 तारीख को इसका समापन होगा, इस काफिले का रायपुर में 16 तारीख को होगा। तो 41 दिन तक ये काफिला चलेगा, 41वें दिन इसका समापन हो जाएगा। तो अब थोड़ी देर आपको भजन पर बैठा करके छुट्टी कर दूंगा। तो डाल लो कपड़ा ऊपर से, इसे ढक लो, थोड़ा सा इसे मुंह ढक लो, आंख बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, और कान में उंगली लगाओ, और आवाज को पकड़ने की कोशिश करो कि आवाज किधर से आ रही। बैठ जाओ, भजन पर सब लोग बैठ जाओ, मैं बोलूंगा, आप दोहराइएगा, और फिर यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर, जैसे हृदय की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, जानून कौन भूलऊं ये तन से, लियो हमसे मुख मोर, लियो हमसे मुख मोर, हृदय की नजर करो मेरी ओर, हृदय
हमको इतना समय दिया, हम आपके आभारी हैं। प्रचारक के, व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया उनके, जिन अधिकारी, कर्मचारी या प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी हैं। देखो, देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़फोड़, आंदोलन, डरना, घेराव, हिंसा, हत्या से दूर रहना, अधिकारियों, कर्मचारियों का, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना, नियम कानून का पालन करना, माता पिता की सेवा करना और शाकाहारी का प्रचार करना, बच्चों मेहनत से पढ़ना और चरित्रवान रहना, भजन, ध्यान, सिमरन जो बताया सब लोग करते रहना, शाकाहारी का प्रचार प्रसार भी करते रहना, दर्शन देते लेते रहना। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आपके सामने मंच पर श्री प्रशांत जी कोड़े, ये नगर सेवक हैं, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, और श्री वासुदेव राव, ये समाज सेवी हैं, ये गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।